नमस्कार, मैं प्रगति स्वागत करती हूँ आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की सारी चुनावी प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। 7 चरणों में पूरे होने वाले चुनाव के 7 चरण पूरे देश में पूरे हो चुके हैं। 543 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत पर जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है, जिस पर पर्दा 4 जून को हटेगा और तस्वीर साफ होगी कि कौन सी पार्टी जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हुई है और किसको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन चुनाव तो अब खत्म हो गए हैं और नतीजे भी 4 जून को आएंगे, पर इस बीच आपने एक शब्द यानी एग्जिट पोल के बारे में तो सुना ही होगा। चुनावी दिनों में तो काफी चर्चा में रहता है एग्जिट पोल। दरअसल एग्जिट पोल का मतलब होता है, एग्जिट पोल चुनाव के बाद एक सर्वेक्षण प्रक्रिया होती है और एग्जिट पोल के जरिए न्यूज चैनल्स और अलग अलग एजेंसी प्रत्याशित विजेताओं और उनकी जीत के अंतर की भविष्यवाणी करते हैं। तो जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वैसे ही एग्जिट पोल आने लगते हैं। चलिए एग्जिट पोल को बारीकी से समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण का मतदान पूरा हो चुका है और मतदान खत्म होने के साथ ही चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल के आंकड़े आना शुरू हो गए हैं। बता दें कि एग्जिट पोल चुनाव के बाद का एक सर्वेक्षण प्रक्रिया होती है। एग्जिट पोल के जरिए न्यूज चैनल और अलग अलग एजेंसी प्रत्याशित विजेताओं और उनकी जीत के अंतर की भविष्यवाणी करते हैं। हालांकि ये पूर्व अनुमान वोटिंग के बाद सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा एकत्रित किए गए वोटर्स फीडबैक पर आधारित होता है और ये सच है कि एग्जिट पोल हमेशा सही होगा ये जरूरी नहीं, पर हकीकत में परिणाम एग्जिट पोल के आंकड़ों से कुछ मिलते जुलते ही निकलकर सामने आते हैं। अब कई बार ये सवाल सामने आता है कि भारत में पहला एग्जिट पोल कब शुरू हुआ था। जानकारी के मुताबिक भारत में सन 1957 में पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने दूसरे लोकसभा चुनाव के दौरान एक पोस्ट पोल सर्वेक्षण किया था, जिसे आज हम एग्जिट पोल भी कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि एग्जिट पोल क्या है, किस काम आता है और भारत में पहली बार कब शुरू हुआ था। अब हम बात करेंगे कि आखिर भारत में एग्जिट पोल से जुड़े नियम क्या है। क्या चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ नियम लागू किए हैं और अगर हाँ तो इन नियमों के उल्लंघन पर क्या सजा मिलती है, जानते हैं इस रिपोर्ट से। भारत में पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ सख्त नियम लेकर आए हैं। दरअसल भारत में कुछ साल पहले तक चुनावी चरणों के बीच से मीडिया एग्जिट पोल दिखाने के बाद जब शिकायतें आने लगी तो चुनाव आयोग ने इस पर गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मुताबिक कोई भी संस्था आखिरी चरण के चुनाव के बाद ही एग्जिट पोल का टेलीकास्ट कर सकता है। इससे पहले एग्जिट पोल के बारे में बात करने पर चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम वोट डाले जाने के 30 मिनट बाद एग्जिट पोल को टीवी चैनल पर दिखाया जा सकता है। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें पब्लिश करने की अनुमति है। इन नियमों के मुताबिक एग्जिट पोल डेटा 1 जून को शाम 6:30 बजे से पहले जारी नहीं हो सकता था। आपने देखा होगा कि शाम के बाद ही सभी टीवी चैनल ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू किया। भारत में तो चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल लागू कर रखे हैं, जिसके लिए सख्त नियम भी हैं। पर अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या भारत की ही तरह विदेशों में भी एग्जिट पोल जैसी कोई चीज है, और अगर है, हाँ इसका जवाब है, तो क्या उसके लिए भी कोई नियम और शर्तें लागू की गई हैं? इससे जुड़े सवालों के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। विदेशों में अगर एग्जिट पोल की बात करें तो कई देश ऐसे हैं जहां एग्जिट पोल प्रतिबंधित है। बता दें कि यूरोप के 16 देशों में किसी भी माध्यम से ओपिनियन पोल की रिपोर्टिंग प्रतिबंधित है। फ्रांस में जहां वोटिंग के दिन के 24 घंटे पहले आप चुनाव को लेकर किसी भी तरह ओपिनियन रिपोर्ट्स नहीं दिखा सकते। हालांकि फ्रांस में पहले ये बैन 7 दिनों का था, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे 24 घंटे तक सीमित कर दिया। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में ओपिनियन पोल को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे तब तक नहीं दे सकते जब तक वोटिंग पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, जैसे कि नियम भारत में है। वहीं अमेरिका में ओपिनियन पोल्स तो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल पर नतीजे वहां भी चुनाव में मतदान पूरी तरह खत्म होने के बाद ही मीडिया बता सकती है। अब जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में चुनावी मतदान से पहले तो एग्जिट पोल अपराध माना जाता है। वहीं बल्गेरिया में चुनाव के दिन एग्जिट पोल के नतीजे देना कानूनी तौर पर गलत माना जाता है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता।
अब अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में तो एग्जिट पोल पूरी तरह से बैन है। यहाँ चुनावों को किसी भी तरह प्रभावित करना अपराध है। इसके अलावा इटली, स्लोवाकिया और लग्जमबर्ग में किसी भी तरह का ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल चुनाव के 7 दिन पहले बैन हो जाता है। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि अलग अलग देशों में एग्जिट पोल को लेकर अलग अलग नियम हैं और इन नियमों की ना पालन करने पर सख्त सजा का भी प्रावधान है। बहरहाल भारत में भी लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के बाद एग्जिट पोल आने लगे हैं, जिसमें आने वाली सरकार और देश की जनता के आदेश की एक झलक देखने को मिल रही है। पर यह झलक कितनी सही साबित होती है और कितनी नहीं, इस पर तस्वीर 4 जून को साफ हो जाएगी। और तब तक इलेक्शन से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।